Good morning students of 4th standard. Today we are going to start chapter lesson number 28 in English grammar, that is a conversation. Conversation means क्या होता है? बातचीत. दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन. ओके, रीड द कन्वर्सेशन केयरफुली. जो नीचे हमें बातचीत दी गई उसे हमें ध्यान से पढ़ना है. वॉचमैन, इज दिस द ऑफिस ऑफ इवनिंग डेली? ये जो कोई व्यक्ति है, वो पर्सन है, वो वॉचमैन से पूछ रहा है कि ये क्या इवनिंग डेली का ऑफिस है? यस सर. वॉचमैन रिप्लाई करता है हाँ सर. वेयर इज़ द एडिटर? जो पर्सन है वो क्या बोलता है कि एडिटर कहाँ है? नोबडी इज़ इन द ऑफिस. इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? जो वॉचमैन है वो क्या कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ. वेल, आई हैड गिवन अ एडवर्टाइजमेंट इन द मॉर्निंग. आई थॉट इट वुड अपीयर इन टुडेज़ इशू. तो ये जो पर्सन है क्या कहता है? वेल, वैसे आई हैड गिवन, मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था मॉर्निंग में. मुझे लगा कि जो एडवर्टाइजमेंट है मीन्स जो विज्ञापन है वो मुझे आज देखने को मिलेगा. व्हाट वाज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट? जो वॉचमैन है वो बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन था वो किसके बारे में था? अबाउट माई लॉस्ट डॉग एंड अ रिवॉर्ड ऑफ ₹1000 फॉर इट्स फाइंडर. तो वो जो पर्सन है, व्यक्ति है, वो क्या रिप्लाई करता है कि मेरे खोए हुए कुत्ते के बारे में एडवर्टाइजमेंट था. विज्ञापन जो हम पेपर्स में ऐड छपवाते हैं, अगर हमारा कुछ खो जाता है या हमें कुछ जॉब के लिए या ऐसा कुछ रहता है तो एडवर्टाइजमेंट जो छपती है, विज्ञापन जो छपते हैं न्यूज़पेपर में, उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं. तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरा जो कुत्ता खो गया था उसे ढूंढने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा. इस विषय पे मेरा विज्ञापन था. दैट्स कोज ऑफ इट्स ऑल, एवरीवन इज़ आउट इच सर्च ऑफ द डॉग. तो यहाँ पे वो जो वॉचमैन कहता है कि हाँ, वो सब वही कुत्ते को ढूंढने के लिए निकले हैं. ओके, ये कन्वर्सेशन था, दो लोगों के बीच की बातचीत थी. ओके, अब यहाँ पे क्या दिया गया है? जो कन्वर्सेशन ऊपर दिया उसके बेस पे नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, MCQs क्वेश्चन आंसर्स. तो हमें उसमें से फाइंड करके यहाँ पे आंसर लिखना है. एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हमें कन्वर्सेशन दिया जाता है, उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन आंसर उसमें से फाइंड करके खुद से क्रिएट करके लिखने रहते हैं. एक्सरसाइज फर्स्ट हमारा, रीड द क्वेश्चन, आल्सो रीड द आंसर, सजेस्ट टू ईच क्वेश्चन एंड टिक राइट द करेक्ट आंसर. यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसमें से हमें जो राइट ऑप्शन है उस पर राइट टिक करना है. फर्स्ट, व्हेन डिड द कन्वर्सेशन टेक अ प्लेस? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. तो यहाँ पे इवनिंग करके इवनिंग डेली करके है. ओके, तो यहाँ पे हमारा बी जो है वो राइट आएगा. वेयर डिड द कन्वर्सेशन टेक प्लेस? वेयर कन्वर्सेशन कहाँ हो रहा है, बातचीत कहाँ हो रही है? तो ऑफिस में. हमें फर्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा कि ऑफिस में बातचीत हो रही है. वाई वॉज देयर नोबडी इन द ऑफिस? बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑफिस आवर्स. कि ये जो है वो ऑफिस के बाद का टाइम है, या इसलिए ऑफिस में कोई नहीं है. वॉट हु लॉस्ट द डॉग? जो डॉग है, कि डॉग के खोने की बात हो रही है. किसका डॉग खोया है? द पर्सन हु स्पोक द वॉचमैन. कि उस इंसान का डॉग खोया है जो वॉचमैन से बातचीत कर रहा है. नीचे हमें दिया है कंप्लीट द सेंटेंसेस करेक्टली. हमें ये जो सेंटेंस हैं उसे करेक्टली कंप्लीट करना है. द एडवर्टाइजमेंट वॉज अबाउट किसके बारे में था? लॉस्ट द डॉग. तो अबाउट माई लॉस्ट डॉग यहाँ पे दिया है लाइन में, लेकिन हम उसे कैसे लिखेंगे? लॉस्ट द डॉग के खोने के बारे में एडवर्टाइजमेंट थी. देयर वॉज अ नोबडी इन द ऑफिस बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑफिस आवर्स. कि ये जो है वो ऑफिस के बाद का टाइम है. राइट द अपोजिट वर्ड. इवनिंग का मॉर्निंग, एवरीवन का नोन, फाइंडर का लॉस्टर, अपीयर का डिसअपियर. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये जो टेबल दिया गया है हमें इसे कंप्लीट करना है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल. गिव का गेव होगा, फाइंड का फाउंड होगा, लॉस्ट का लॉस्टेड होगा, थिंक थॉट, डू डीड डन. ये हमारे जो हैं ये फॉर्म्स हैं टेंस के जो वर्ड्स होते हैं उसके फॉर्म अलग अलग दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है. सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे, जो हमारा लेसन है यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू.